एक्सपर्ट यह कहते हैं कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशंस का बहुत महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ है, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशन पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वही आपको यह भी लगता है कि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑथर टिबो म्यूरिस की बुक मास्टर योर इमोशंस पढ़ने के बाद आपका यह बिलीव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशन महसूस कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशन को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशन का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहे जैसे चाहे वैसा फील कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुश फील करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन प्रैक्टिकल स्टेप से कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशंस के उन पहलुओं को डिटेल में जान पाएंगे कि फियर लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकता है, वह है निगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम यह जानेंगे आखिर हमारा माइंड निगेटिविटी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में न तो हमारे स्कूल वालों ने बताया, न ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पर हमारा कंट्रोल न हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। कुछ सॉल्यूशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो ज़िंदगी बेमानी लगने लगेगी। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिविटी बातों को ज़्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के ज़माने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली इंग्रेव है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, then your brain started creating the worst situation। अब आगे जॉब मिलेंगी या नहीं, इस एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे या नहीं, यही रीज़न है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होता है। रिजेक्शन के बाद निगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं।
आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम आपको कुछ करना नहीं होता, इनका ज़्यादा फोकस हमारे सर्वाइवर पर होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? यह वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है। जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यह बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है। यह हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं, सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है, क्योंकि हमारा ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उससे दुनिया से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट होता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है। वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो, तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल में मिलता है। गीगो इसका सिंपल डेफिनेशन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। If you do ill, speak ill, think ill, the outcome is going to leave you ill. If you do well, speak well, think well, the outcome is going to well. मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे, तो आप मोटिवेट होंगे। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारे इमोशंस कई सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। आप क्या फील कर रहे हैं? अगर आप उन सर्वाइवर मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशंस रिएक्शन को देखें, तो ज़्यादातर इमोशन हमारे थॉट्स का रिजल्ट होता है। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर आपकी आवाज़ क्या खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं। यह भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूँ कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी न कभी यह बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड्स से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक नीड्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बनाकर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूँगा, पूरे काम को अच्छे से करूँगा, वही नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अपने काम पर कंसंट्रेट करने के लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी गतिशीलता दर 30% बढ़ जाती है। उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी और रिलैक्स योर माइंड। इसी तरह हमारा बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और हमारी एनवायरनमेंट आपके इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करता है। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपने अक्सर यह चीज़ देखी होगी, अक्सर आपका दिमाग नाउ को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप नाउ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं,
तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने निगेटिव इमोशंस से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि निगेटिव इमोशंस के दो फॉर्म होते हैं। पहला निगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाली इमोशन रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरी निगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। बट इमोशंस आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वह डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी निगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की ज़रूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो ऑब्वियसली उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए, निगेटिव इमोशन को नोट करो, खुद से यह सवाल करो, आपको यह निगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से न में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिक पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से निगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमज़ोर बने हैं। पहले तो यह बात आप लोग सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए? मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाई है, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशन के बिना लाइफ अधूरी है? ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। पहली, अपने इमोशन से हमेशा अवेयर रहिए। सेकंड, अपने माइंड की कंडीशनरिंग करते रहिए। और थर्ड है, इमोशन के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीज़न हैं जिनके कारण आपने पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशन को रिकॉर्ड करो, उसे अपने लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है? जब भी लाइफ के कॉर्नर में फंस जाओ तो आप उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हो। पहली, सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए। दूसरी, उसे एनालाइज करो। और तीसरी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उससे आइडेंटिफाई कर दो। सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क को कंप्लीट करो। उसके बाद जो मैजिक होगा वह डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डिफ़िकल्ट फेज तो आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेंगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा। मगर आज देखिए, वह वक्त भी गुजर चुका है।
लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें या लोग आज भी खलते हैं तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। निगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबाकर रखना भी खुद को तकलीफ देना है। उसे खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफी मांगनी पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े तो देर न करें। हमारी इस छोटी सी लाइफ में जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सॉल्यूशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा है, वह बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। वह इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो इफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशन तो हर्ट होगी, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस जवाब को हाँ में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी ज़िंदगी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हैं और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, आपको यह समरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।